Die harte शिरेनियों के उत्ते बचामा पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज का चर्चा का विषय है मखाना की वैज्ञानिक खेती। किसान भाइयों, ये फूड नहीं सुपर फूड है। जी हाँ, मखाना में प्रोटीन, फाइबर, पोटासियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों के अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट जैसे गैलिक एसिड, कैम्फेरॉल और क्लोरोजेनिक एसिड होते हैं। इसके अलावा मखाना में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होते हैं, जो मखाना को फूड नहीं सुपर फूड बनाता है। किसान भाइयों, मखाना खाने के अगर फ़ायदा देखा जाए तो मखाना खाने से पाचन तंत्र सुधरता है, मखाना खाने से दिल स्वस्थ रहता है, मखाना खाने से हड्डी जो है वो मजबूत रहता है, मखाना खाने से त्वचा को पोषण मिलता है और त्वचा का चमक भी बढ़ता है, मखाना खाने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, मखाना खाने से डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है और मखाना खाने से वजन नहीं बढ़ता है। किसान भाइयों, कृषि को आपको एक व्यवसाय के रूप में करना है, ना कि परिवार का पेट का भरण पालन करने के लिए कृषि करना है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपका पैसा 3 माह में, 6 माह में या 1 साल में 10 से 20 गुना हो सकता है। जरा आप सोचिए, दुनिया में क्या कोई ऐसा बैंक है जो आपके पैसा को 3 माह में, 6 माह में या 1 साल में 10 से 20 गुना कर सकता है? नहीं, कोई ऐसा बैंक नहीं है दुनिया में जो इतना कम अवधि में आपके पैसा को 10 से 20 गुना कर सकता है। लेकिन कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ये संभव है। तो किसान भाइयों, आपको जो कृषि करना है आपको एक व्यवसाय के रूप में करना है। अब कैसे करना है, कौन सा फसल लेना है और किस पद्धति से करना है, ये सब ही हम लोग यहाँ इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। किसान भाइयों, अगर कृषि को आपको व्यवसाय के रूप में करना है तो आपको कृषि के 5 मूल मंत्र अपनाने होंगे। पहला जो मूल मंत्र है वो है सही फसल का चुनाव। दूसरा जो मूल मंत्र है वो सही प्रभेद का चुनाव। तीसरा जो मूल मंत्र है वो है सही मौसम का चुनाव। चौथा जो मूल मंत्र है वो है वैज्ञानिक पद्धति से खेती और जो 5वां मूल मंत्र है वो है एकीकृत कृषि प्रणाली। किसान भाइयों, अगर पहला मूल मंत्र का बात किया जाए तो सही फसल का चुनाव आपको कैसे करना है। सही फसल का चुनाव करने के लिए आपको मिट्टी की बनावट क्या है वो ध्यान देना है, जलवायु क्या है वो ध्यान देना है और मौसम को भी ध्यान में रखना है कि किस प्रकार का मौसम आपके क्षेत्र में है। और साथ ही में किसान भाइयों, आपको कृषि वैज्ञानिक से सलाह भी लेनी चाहिए कि कौन सा फसल हमारे खेत के लिए उपयुक्त है और कौन सा फसल जो है हमको अधिक मुनाफा देके जाएगा। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो चर्चा का विषय है वो मखाना की वैज्ञानिक पद्धति से खेती है। तो सही फसल का चुनाव में चलिए हम लोग मखाना का चुनाव कर लेते हैं। मखाना का चुनाव करने के पीछे कारण ये है कि मखाना जो है एक व्यावसायिक फसल है और ये कम लागत में किसानों को अधिक मुनाफा देता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मखाना का निवेश वर्सेस मुनाफा प्रति हेक्टेयर के लिए क्या है। जो बीज दर आपको प्रति हेक्टेयर लगता है नर्सरी तैयार करने के लिए वो 30 किलोग्राम लगता है। और जो हमारा 2 इंस्टीट्यूट है, एक BAU सबौर भागलपुर है और एक आपका मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है, वहाँ से आपको जो बीज है 255 रुपया प्रति किलो के हिसाब से किसानों को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 30 किलो का 7,650 रुपया बीज में किसानों को लगेगा। और जब 6 मंथ बाद यही बीज से जब पौधा तैयार होगा और जब गुर्री तैयार होगा, यानी जिससे लावा निकलता है जो बीज से वो तैयार होगा, तो वो आपका 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपका उत्पादन हो जाएगा। जब उसको आप बाजार में बेचिएगा, क्योंकि जो रेट है अभी जो रेट है प्रेजेंट में जो किसानों के द्वारा बेचा गया है वो आपका 25,000 जो है वो न्यूनतम मूल्य है और 40,000 इस साल गुर्री बिका है किसानों का। जो हाई क्वालिटी का जो गुर्री है वो 40,000 रुपया प्रति क्विंटल भी किसानों का बिका है। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 से 25 क्विंटल जो उत्पादन है, अगर मिनिमम आपको 25,000 प्रति
क्विंटल भी अगर मिल जाता है, अगर अच्छा गुर्री निकला है, अगर आपके खेत से अच्छा क्वालिटी का गुर्रा निकला है तो 40,000 अगर आपको मिल जाता है प्रति क्विंटल, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मखाना जो है कितना अच्छा आपको मुनाफा दे रहा है। और जो लागत मूल्य जो मखाना की खेती में जो होता है, वो अगर आप मछली पालन कर रहे हैं मखाना के साथ, तो उससे आपका क्या है, लागत जो मूल्य है वो मछली से निकल आएगा और जो मुनाफा जो है वो आपका क्या होगा, मखाना आपको दे देगा। एक तो क्या है कि मछली आप कर सकते हैं मखाना के साथ में मछली और मखाना के बाद में भी मछली, आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय पे। अगर मखाना के साथ मछली कर रहे हैं, उससे भी अगर आपको जो लागत मूल्य है मखाना का खेती करने में वो निकल जाएगा, या जो मखाना के बाद मछली कर रहे हैं तो उसमें भी क्या है, जो जब आप सेल कीजिएगा मछली, तो आपका जो लागत मूल्य है वो मछली से ही निकल के आ जाएगा। किसान भाइयों, अभी जो मखाना का खेती हो रहा है वो बिहार में सबसे ज़्यादा हो रहा है। 90% जो खेती जो हो रहा है पूरा इंडिया का, वो बिहार में ही मखाना का खेती हो रहा है। मखाना का जो खेती है वो जल जमाव क्षेत्र में होता है, जहाँ जल जमाव है, या जल जमाव नहीं भी है तो आप खेत पद्धति से भी मखाना का खेती कर सकते हैं, उसमें जल जमाव करके अपने से। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जल जमाव पहले से है, या वहाँ जल जमाव होता है, या ऐसे क्षेत्र हैं जो बेकार पड़े हुए हैं ऐसे, तो उस क्षेत्र से किसान जो है मखाना का खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, जल जमाव क्षेत्र की 3 परिस्थितियाँ होते हैं। पहला जो परिस्थिति होता है जल जमाव का, वो जो होता है जुलाई में 1 से 2 फीट पानी आता है और जो अक्टूबर में है वो सूख जाता है। जो पहला परिस्थिति है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रबी का जो फसल होता है वो मखाना के बाद हम लोग ले सकते हैं। लेकिन दूसरा परिस्थिति जो जल जमाव का है, जिसमें जुलाई में 3 से 4 फीट पानी आता है और जनवरी फरवरी में सूख जाता है, तो इस परिस्थिति में हम लोग जायद मौसम का कुछ जो फसल है वो ले सकते हैं। लेकिन जो तीसरा परिस्थिति है, जिसमें जुलाई में 5 से 10 फीट पानी आता है और सालों भर जल जमाव रहता है, उस परिस्थिति में हम लोग नहीं खरीफ का, नहीं रबी का, नहीं जायद का, हम लोग कोई भी मौसम का फसल नहीं ले सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग मखाना का खेती कर सकते हैं। वो या तो मखाना के साथ में मछली कर लें, या मखाना के बाद में इसमें मछली कर लें। तो जो उत्तरी बिहार जो है, गंगा नदी के जो ऊपर वाला भाग है, जो चंपारण से लेके किशनगंज है, जहाँ जो 21 जिला है, इसमें अभी जो है मखाना का जो है खेती हो रहा है। इसमें आपका मुख्य रूप से जो है वो आपका दरभंगा है, मधुबनी है, सीतामढ़ी है, सहरसा है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, खगड़िया है, पूर्णिया है, कटिहार है। ये जो क्षेत्र हैं, इसमें जो है मखाना का खेती जो है हमारे किसान बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। किसान भाइयों, सही फसल का चुनाव मखाना करने के बाद अब जो दूसरा मूल मंत्र है, सही प्रभेद का चुनाव, तो चलिए हम लोग सही प्रभेद का चुनाव मखाना के लिए कर लेते हैं। जो उत्तम प्रभेद है मखाना का उत्पादन करने के लिए, वो सबौर मखाना 1 है और स्वर्ण बदेही है। इनका उत्तम होने के पीछे कारण ये है कि ये जो 2 प्रभेद हैं, ये 100 किलो बुर्री से 55 से 60 किलो मखाना का लावा दे देते हैं। इनका जो बीज दर है प्रति हेक्टेयर नर्सरी तैयार करने के लिए, वो 30 किलोग्राम है। इनका जो अंकुरन है ये प्रभेद का, वो आपका 30 से आपका 45 दिन के बाद हो जाता है। और इसका जो रेट है वो बाजार में वो आपका 255 से लेके 300 रुपया प्रति किलो बीज आपको मिल जाएगा। किसान भाइयों, जो तीसरा मूल मंत्र है वो सही मौसम का चुनाव करना है। तो चलिए हम लोग मखाना के लिए सही मौसम क्या रहेगा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। नर्सरी तैयार करने का जो उत्तम समय है मखाना के लिए, वो दिसंबर माह का पहला सप्ताह है। वहीं रोपनी करने का अगर बात किया जाए तो रोपनी करने के लिए जो उत्तम समय है वो मार्च माह का पहला सप्ताह है। किसान भाइयों, जो चौथा मूल मंत्र है वो वैज्ञानिक पद्धति से मखाना की खेती है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। वैज्ञानिक पद्धति से अगर हमारे किसान बंधु खेती करते हैं तो उनका जो लागत मूल्य है वो कम हो जाएगा और उनका जो उत्पादन है मखाना का वो बढ़ जाएगा।
किसान भाइयों, जो वैज्ञानिक पद्धति से मखाना की खेती है, ये जो टॉपिक है ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो इसको हम लोग 2 चरण में समझेंगे। जो प्रथम चरण है, इसमें हम लोग मखाना की जो नर्सरी है वो वैज्ञानिक विधि से कैसे तैयार करते हैं उसको हम लोग समझेंगे। किसान भाइयों, मखाना की नर्सरी लगाने का उपयुक्त समय जो है वो दिसंबर माह का पहला सप्ताह है। करना आपको ये है कि जितने क्षेत्र में आपको मखाना का खेती करना है उसका 1/10 भाग में आपको क्या करना है, नर्सरी लगाना है। ध्यान देने योग्य बात ये है कि आपको जो मुख्य जो खेत है उसमें जितना पानी आपको लेना है उतना ही पानी में आपको क्या करना है, नर्सरी तैयार करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ये बात, जितना आपका मुख्य खेत का गहराई होगा, यानी कि जितने गहराई में आपको मखाना का खेती करना है उतने ही गहराई में उतना ही पानी में आपको मखाना का नर्सरी तैयार करना है। ये ध्यान देने योग्य बात है किसान बंधु। किसान भाइयों, मखाना का नर्सरी का जो खेत है उसको वैसे ही तैयार करना है जैसे धान की नर्सरी का तैयार करते हैं। कीचड़ बना के आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। और उस कीचड़ बना हुआ जो खेत है उसमें क्या करना है, आपको 20 से 25 किलोग्राम चूना मिला देना है। और बीज उपचार करने के बाद आपको 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको मखाना के जो बीज है वो जो कोदो किया गया जो खेत है, जो कोदवा किया गया जो खेत है, जो कीचड़ बनाया हुआ खेत है उसमें क्या करना है, आपको लगा देना है। 35 से 45 दिन के बाद बीज का जो अंकुरन है वो हो जाएगा। किसान भाइयों, जनवरी के प्रथम सप्ताह से दूसरे सप्ताह में तांबा रंग का पत्ता जो है वो आपको दिखने लगेगा मखाना की नर्सरी में। उस समय जो क्या होता है, सरसों का जो एफिड होता है, लाही जिसको बोलते हैं, वो पौधे के जो पत्ता है उस पर आके बैठ जाता है और पत्ते का रस चूसता है। और लाही जो होता है बहुत छोटा छोटा होता है, तो हमारे जो किसान भाई हैं वो नहीं नोटिस कर पाते हैं कि जो एफिड है, जो लाही है, वो हमारे पत्ते को नुकसान कर रहा है। तो आपको क्या करना है, जब तांबे रंग का पत्ता जब नर्सरी में जब दिखने लगेगा उस समय आपको क्या करना है, आपको उसका नियंत्रण करने के लिए, एफिड का नियंत्रण करने के लिए, जो जाके पत्ते का रस चूसता है उसका नियंत्रण करने के लिए आपको नीम का तेल, जो NSKE जिसको हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, उसको क्या करना है, आपको 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में आपको क्या करना है, मिला के 15 दिन के अंतराल पे आपको क्या करना है, स्प्रे करते रहना है, ताकि जो लाही का जो अटैक है वो कम हो सके, उसका नियंत्रण हो सके और जो हमारा नर्सरी में जो पौधा जो तैयार हो रहा है वो स्वस्थ पौधा तैयार हो सके। किसान भाइयों, बुआई के 65 से 70 दिन बाद जब मखाना का जो पौधा है नर्सरी में, उसका जो पत्ता है तांबे रंग से जब हरा रंग में बदल जाएगा, तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो पौधा है, जो नर्सरी में जो पौधा है वो तैयार हो गया है रोपाई के लिए। यह जो अवस्था है वो रोपाई के लिए बहुत ही उत्तम होता है। इस समय क्या करना है, आपको जो मुख्य खेत है उसमें आपको रोपाई कर देना है। किसान भाइयों, वैज्ञानिक पद्धति के द्वितीय चरण में हम लोग ये जानेंगे कि मखाना का जो रोपाई है वो वैज्ञानिक विधि से कैसे होता है। किसान भाइयों, मखाना की रोपाई की 2 पद्धति मुख्य रूप से उपयोग में है। पहला जो पद्धति है वो खेत पद्धति है, इसमें 1 फीट जल जमाव जरूरी है। दूसरा जो पद्धति है वो तालाब पद्धति है, जिसमें 4 से 5 फीट जल जमाव जो है वो जरूरी है। ऐसे तो मखाना का जो खेती है खेत पद्धति में हम लोग न्यूनतम 6 इंच पानी में कर सकते हैं, और जो अधिकतम जो है वो तालाब पद्धति में 10 फीट जहां जल जमाव है वहां हम लोग मखाना का खेती कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, खेत पद्धति से मखाना की रोपाई कैसे होती है वैज्ञानिक विधि से, उसको हम लोग समझते हैं। रोपाई जो है मार्च माह में किसानों को कर लेनी चाहिए। जब खेत आप जब तैयार कर रहे हैं मखाना का रोपाई के लिए, उस समय आपको क्या करना है, 75, 45, 30 के रेशियो में आपको NPK
प्रति हेक्टेयर के दर से आपको क्या करना है, खेत में डाल देना है। जो नाइट्रोजन है उसको आपको क्या करना है, 4 भाग में उसको बांट लेना है और 2% का घोल बना के जब पत्ता आता है जब मखाना में, उस समय आपको क्या करना है, स्प्रे करना है। और मखाना का खेत है उसको धान के जैसा कीचड़ बना के तैयार करना है। ये तो हम लोग पहले ही चर्चा कर लिए हैं। प्रति हेक्टेयर हमको क्या करना है, 50 किलोग्राम चूना खेत में अवश्य आपको डाल देना है। इससे गोरी जो है, जो बीज है वो कठोर हो जाता है और इसके फलस्वरूप जो है लावा जो है वो आपका बहुत अच्छा बनता है। जब हम चूना डाल देंगे खेत में तो जो लावा है बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि जो गोरी है वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, जिससे लावा जो है बड़ा बड़ा निकलता है और उत्तम क्वालिटी का निकलता है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जो बाजार में उपलब्ध है वो मखाना के लिए वरदान साबित हो रहा है। मखाना के पत्ते पे जब तक कांटे ना आ जाए या जब तक पानी का ऊपरी हिस्सा कवर ना हो जाए मखाना के पत्ते से, तब तक आप स्प्रेयर के द्वारा पर्न स्प्रे मखाना में कर सकते हैं। करना आपको ये है, नैनो यूरिया आपको 3 ml लेना है, नैनो डीएपी आपको 5 ml लेना है, सगारिका है उसको आपको 5 ml लेना है। स्टिकर के रूप में कोई सा शैम्पू जो बाजार में उपलब्ध है उसको 2 से 3 पैकेट लेना है और 1 लीटर पानी में इसको मिला के 15 दिन के अंतराल पे आपको क्या करना है, स्प्रे करना है मखाना के पत्तों पर। किसान भाइयों, अप्रैल मई महीने में मखाना के खेत में कांटे आ जाते हैं, जिस कारण खेत में घुसना बहुत ही कठिन हो जाता है। उस समय आपको ड्रोन द्वारा पर्न स्प्रे करना है। ड्रोन के द्वारा जो पर्न स्प्रे होता है उससे मखाना का जो उत्पादन है वो आपका बढ़ जाता है। ड्रोन के द्वारा पर्न स्प्रे में आपको करना है, नैनो यूरिया आपको 3 ml ले लेना है, नैनो डीएपी 5 ml ले लेना है, सगारिका जो है 5 ml लेना है। स्टिकर के रूप में कोई सा भी शैम्पू आपको 2 से 3 पैकेट 1 लीटर पानी में मिला के 15 दिन के अंतराल पे आपको क्या करना है, स्प्रे करना है ड्रोन के द्वारा पर्न पे। इससे उत्पादन जो है आपका बढ़ जाएगा मखाना का। किसान भाइयों, तालाब पद्धति में हम लोग 2 तरीके से मखाना की खेती कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो मखाना के साथ मछली का तरीका है और दूसरा जो तरीका है वो मखाना के बाद मछली पालन का तरीका है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मखाना के साथ जब हम मछली पालन करते हैं तो वह स्थान पे करते हैं जहाँ बाढ़ का पानी नहीं आता हो। नहीं तो अगर बाढ़ का पानी आएगा तो मखाना के साथ जो हम मछली पालन किए हैं उस मछली को क्या करेगा, बहा के लेके चला जाएगा। और मखाना के बाद मछली पालन हम लोग उस स्थान पे करते हैं जहां बाढ़ का पानी आता हो। तो हम लोग क्या करते हैं, मखाना पहले हम लोग उत्पादन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मछली पालन करते हैं वैसा स्थान पर। किसान भाइयों, मखाना के साथ मछली पालन की अगर बात की जाए तो आपको एक तकनीक अपनाना है। आपको क्या करना है, जो खेत में आप मखाना के साथ मछली पालन कर रहे हैं उसमें मछली के लिए आपको शरण क्षेत्र बनाना है। करना आपको ये है, तालाब का 1/10 भाग बांस की सहायता से आपको क्या करना है, घेर लेना है और उस स्थान को क्या करना है, खाली छोड़ देना है। उसमें ना कोई पौधा रहेगा मखाना का और ना ही मखाना का कोई पत्ता उस क्षेत्र में आने देना है। मछलियाँ क्या करेगी, उस स्थान को विश्राम गृह के रूप में इस्तेमाल करेगी। मतलब मछली क्या है, मखाना के खेत में रहेगी और जब उसको सांस लेना होगा, जब विश्राम करना होगा तो उस क्षेत्र में आएगी और विश्राम कर लेगी और फिर क्या है, मखाना का जो खेत है उसमें चली जाएगी। तो ये तकनीक आपको क्या करना है, अपनाना है जब आपको मखाना के साथ में मछली लेना है, मछली पालन करना है तब। किसान भाइयों, मखाना के साथ मछली पालन आपको करना है तो आपको ये ध्यान देना है कि मखाना के साथ आपको कौन कौन सा मछली पालन करना है। आपको क्या करना है, कतला 20% आपको लेना है जो ऊपरी सतह पे रहती है। रेहू क्या करना है, आपको 20% लेना है जो मध्य सतह है, जो पानी का मध्य सतह है उस पे रहती है। और नैनी आपको क्या करना है, 60% लेना है जो निचली सतह, जो पानी का जो निचली सतह है उस पे रहती है। तो ये आपको ध्यान देना है। मखाना के साथ जब आपको मछली पालन करना है तो पहला जो तकनीक है वो आपको आराम गृह बनाना है मछली के लिए
और ये जो मछलियाँ है यही मछली का पालन आपको जो रेशियो आपको जो हम बताएं 20-20-60 के रेशियो में, इसी रेशियो में क्या करना है, आपको पालन करना है। किसान भाइयों, मखाना के बाद मछली पालन की बात की जाए तो मार्च में मखाना की रुपाई हो जाती है। अगस्त से सितंबर में खेत खाली हो जाता है मखाना का। अक्टूबर यानी दुर्गा पूजा के बाद बाढ़ का जो समस्या होता है वो नहीं होता है। अक्टूबर से मार्च 6 महीना का जो समय होता है उस समय में हमको क्या करना है, ग्रास कार्प मछली 100 ग्राम जिसका दांत निकल आया हो उसको क्या करना है, प्रति एकड़ 2 से 3 क्विंटल के हिसाब से आपको क्या करना है, डाल देना है तालाब में। 6 माह में क्या हो जाएगा, ये जो है 3 गुना बढ़ जाएगा यानी 9 क्विंटल हो जाएगा। आपको ग्रास कार्प ही डालना है और कोई मछली नहीं डालना है। ग्रास कार्प डालने के पीछे कारण ये है कि जो भी जलीय जो पौधा है तालाब में या जो पौधा जो अवशेष रह गया है मखाना का, उसको ग्रास कार्प क्या करेगी, खा लेगी और खा के क्या करेगी, तालाब को क्या करेगी, साफ सुथरा कर देगी। अगर आप ग्रास कार्प नहीं डालिएगा तो फिर आपको सफाई करने के लिए 20 से 25 हज़ार रुपया क्या है आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो मखाना के बाद जो आपको मछली पालन करना है तो उसमें ग्रास कार्प ही आपको क्या करना है, पालन करना है। किसान भाइयों, 5वां जो मूल मंत्र है वो एकीकृत कृषि प्रणाली है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली एक प्रकार का कृषि प्रबंधन प्रणाली है जिसमें विभिन्न कृषि गतिविधियों को एक साथ जोड़ा जाता है। इसका मकसद टिकाऊ कृषि करना होता है और पर्यावरण को सुरक्षित रखना होता है। इस प्रणाली में एक प्रक्रिया का जो अवशिष्ट होता है वो दूसरे के काम में आता है। किसान भाइयों, एकीकृत कृषि प्रणाली का उदाहरण का बात किया जाए तो पहला जो उदाहरण है मखाना के साथ मछली का है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक शरण क्षेत्र बनाते हैं जिसमें मछलियाँ क्या करती है, आराम गृह के रूप में उसका इस्तेमाल करती है। किसान भाइयों, एकीकृत कृषि प्रणाली का बात किया जाए तो आप मखाना के साथ में पानी फल भी आप उत्पादन कर सकते हैं। मखाना के बाद पानी फल, तीनों कंडीशन जो हम लोग देखे थे, तीनों जो जल जमाव का जो परिस्थिति देखे थे, तीनों परिस्थिति में हम लोग मखाना के बाद पानी फल का हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। छठ के समय पानी फल का बहुत डिमांड होता है बाजार में, तो मखाना के बाद एक अच्छा जो आय का स्रोत है वो पानी फल हमारे किसानों के लिए है। तो एकीकृत कृषि प्रणाली में आप मखाना के बाद पानी फल का भी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, एकीकृत कृषि प्रणाली की बात की जाए तो मखाना के बाद आप सरसों ले सकते हैं खेत पद्धति में। मार्च में खेत पद्धति से मखाना लगता है, सितंबर में मखाना निकल जाता है। अक्टूबर में आपको करना क्या है, बिना जुताई के सरसों क्या करना है, उस खेत में लगा देना है। आप ये देखिएगा कि सरसों का जो उत्पादन है उसी खेत में 2 गुना आपका हो जाएगा। किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब